आज मसाला किचन में बन रही है इंस्टेंट बंगाली मिठाई, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। दिवाली आ रही है, ऐसे में हम घर में मिठाइयाँ तो बनाएंगे ही, बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो घर के वो इंग्रेडिएंट्स हों जो हमें आसानी से घर में मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं आज मसाला किचन में सरल सी मिठाइयाँ। दिवाली हो या भाई दूज, घर में रखी थाली में जो मिठाइयाँ रखी हों, अगर उसमें बंगाली मिठाई ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो उसे रखने में एक चार चांद लग जाते हैं। अच्छा लगता है घर में अगर बंगाली मिठाई हो, चाहे वो कोई भी टाइप की हो। तो आज हम बनाने वाले हैं बंगाली मिठाई, लेकिन आपकी बहुत ही कम मेहनत में। स्वाद इतना अच्छा होगा कि जो खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। चलिए चलते हैं, इसके लिए हमें चाहिए क्या। सबसे पहले इस मिठाई के लिए जो फिलिंग होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है मावा। मावा आप मार्केट से ले सकते हैं या दूध से बना सकते हैं। आज मैं मिल्क पाउडर से मावा बना रही हूँ। उसके लिए मैं 1/4 कप ले रही हूँ दूध। इस पैन को मैंने गैस पर नहीं रखा है। 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ घी। ये बहुत ही सरल सी मिठाई है और बहुत ही टेस्टी मिठाई है। कम मेहनत में कुछ ज़्यादा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आधा कप डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। और आपके पास यदि मावा है तो आपको ये मेहनत करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर यदि नहीं है मावा तो आप ये इस तरीके से मावा बनाइए और उस मिठाई को कंप्लीट कीजिए। इसे पहले हमें चलाना होता है जिससे लम्स ना हो। अब इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं पिसी चीनी। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसे रखेंगे हम गैस पर। स्लो गैस पर हमें चलाना है। बंगाली स्वीट में जो छेना टोस्ट वगैरह होते हैं, अंदर एक रबड़ी सी होती है, वो थोड़ी सी गाढ़ी सी होती है, तो वैसे ही हमें रबड़ी चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ केसर मिला दूध। 1 चम्मच गरम दूध में मैंने कुछ केसर की पत्तियाँ डाल दी थी, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो हमें एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप थोड़ा सा तंदूरी कलर या कोई येलो कलर डाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी लूज हो गई है। हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये पक चुका है। गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन को साफ करके हम बनाएंगे एक शुगर सिरप, चिपचिपी सी चाशनी। इसमें आधा कप मैंने चीनी ली है। आधे कप से थोड़ा कम पानी ले रही हूँ। शुगर मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बूंदें केवड़ा एसेंस की। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बंगाली मिठाई में जो सिरप होता है उसमें केवड़े का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। नहीं हो तो रोज़ वाटर डाल सकते हैं, और यदि नहीं तो 2-3 इलायचियों को कूट कर भी डाल सकते हैं। इस चाशनी को हम चलाएंगे। हमें चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। अब गैस बंद कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में दूध को गर्म कर दिया है। उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियों को डाल दिया है। ये हमें डेकोरेशन में यूज़ होगा। और साइड से मैंने पिस्ते की कतरन को भी काट लिया है। मैंने नॉर्मल दूध ले लिया है ठंडा, और इसको मीठा करने के लिए मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो दूध को थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, इसे उबाल करके गाढ़ा कर लीजिए और अच्छे से चीनी भी डाल दीजिए। अभी मैंने ये सब नहीं किया, तो मैंने ठंडे दूध में ही सिर्फ कंडेंस मिल्क डाल दिया है। चलिए, अब सस्पेंस ख़त्म होता है कि हम बंगाली मिठाई कौन सी बना रहे हैं। बंगाली मिठाई बनाने के लिए हमें दूध लेना होता है, छेना बनाना होता है
और उसे उबाल कर पहले छेने के रोल या रसगुल्ले बनाने पड़ते हैं, फिर ही बनती है हमारी बंगाली मिठाई। पर वो मैंने कई बार वीडियो डाल रखे हैं, काफ़ी रेसिपी आपके पास हैं। अगर आप रसगुल्ले बना पाएँ तब आप उसी तरीके से छेना टोस्ट भी बनाएं। लेकिन आज मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम है और मैं सोच रही हूँ हो सकता है आपको भी कुछ जल्दी हो बनाने की, या दिवाली के टाइम काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बिगनर्स कुछ नहीं बना पाते, तो ऐसे में ये मिठाई बहुत ही लाजवाब है। यहाँ ले रही हूँ मैं कुछ ब्रेड के पीसेस, और यहाँ पर या कोई कुकी कटर ले लीजिए या कोई कटोरी, उससे गोल गोल काट लीजिए। यकीन मानिए ये मिठाई बहुत ही अमेजिंग है, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा तारीफ। अब ये लीजिए ठंडा ठंडा जो दूध है, उसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइस काट लिए हैं उन्हें धीरे धीरे डुबो दीजिए और इसे एक प्लेट में रख दीजिए। लेकिन अच्छे से डुबोना है, जैसे ब्रेड का फ्लेवर ख़त्म होता चला जाए। इसमें डिप करते जाइए। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊंगी, इस ब्रेड को आपको बिल्कुल भी बेलना नहीं है। जैसे ब्रेड में स्पॉन्ज दिखता है वही हमें चाहिए, क्योंकि छेने में भी इसी तरीके का स्पॉन्ज होता है, तो हमें वैसा ही चाहिए। बिल्कुल भी बेलन से ना बेलें, सीधा कोई भी ब्रेड लें और उसे इस तरीके से डिप कीजिए और रखते जाइए। मैं चाह रही हूँ इस दिवाली आप भी कुछ ऐसी सरल सरल सी मिठाई बनाएं जिससे थकान भी ना हो और आराम से घर के इंग्रेडिएंट से बन जाए। ये देखिए ब्रेड को मैंने रख दिया है। अब ये जो मावा बनाया था ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। वैसे तो आप नाइफ से इसे स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैं एक हाथ से बनाऊंगी तो मैं कोन में डाल देती हूँ इसको। ये लीजिए, कोन में इस तरीके से मैं धीरे धीरे सब तरफ से फैला रही हूँ। इससे इवनली लग भी जाएगा ये मावा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इसी तरीके से सारी ब्रेड के ऊपर हमें ये मावा जो है थोड़ा सॉफ्ट सा जो मैंने रखा हुआ है वो हमें लगाना है। एक बात और, ऐसा करने से ब्रेड टूट भी नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया सेट भी हो रही है। अब सब पर मैंने ये मावा की फिलिंग लगा दी है। अब जो ऊपर से हमें ब्रेड रखनी है उन्हें भी हमें इसी तरीके से दोबारा दूध बनाकर मिल्क मेड डालकर इस तरीके से डिप किया है और इसके ऊपर रखती जा रही हूँ। कितने पीस बनाने हैं उस हिसाब से आप दूध लेते जाइए और मिल्क मेड डालते जाइए, उसे मीठा गाढ़ा कर दीजिए और ब्रेड को डिप करते जाइए। अब जो बचा हुआ दूध है उसे चम्मच से धीरे धीरे इस ब्रेड के ऊपर डालते जाइए, जिससे और बहुत बढ़िया टेस्ट आता रहे। और जब भी आप खाना चाहें आप कोशिश करें जैसे 4-6 घंटे पहले बना के रख लें। यकीन मानेंगे जब फ्रिज में रखी हुई ये किसी को खिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, बहुत ही टेस्ट आएगा इसमें अच्छा। ब्रेड का फ्लेवर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब लीजिए वर्क, और वर्क को इस मिठाई के साथ लगा लीजिए। वर्क को थोड़ा अच्छे से लगाइए जिससे ऊपर तक पूरी अच्छे से लग जाए। इन केस बाय चांस आप वर्क नहीं लेते हैं तो आप नारियल का बुरादा वगैरह डाल दीजिए। ताज़ा अनार, नारियल का बुरादा कुछ भी लगा सकते हैं। अब एक सर्विंग डिश लीजिए जिसमें हमने शुगर सिरप बना रखा था केवड़े फ्लेवर वाला, वो आप इस तरीके से फैला दीजिए। अब जो बची कुची ब्रेड का जो फ्लेवर होगा वो इस केवड़े वाली चाशनी से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब इस ब्रेड को आप कट कर दीजिए सैंडविच की तरह। अब ऊपर से जो हमने दूध और केसर को बना रखा है वो रखिए। त्योहार के समय मिठाई के ऊपर केसर वाला पीला दूध लगाओ तो बहुत ही अच्छा शानदार सा लगता है। ऊपर से आप पिस्ते की कतरन से सजा दीजिए। ये पिस्ते मैंने भिगो कर रखे थे, उसका छिलका हटा दिया था, तो बहुत ही बढ़िया ये ग्रीन ग्रीन पिस्ते हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब धीरे धीरे उठाइए और इस सर्विंग ट्रे में रखते जाइए। ये देखिए, है ना बड़ी अमेजिंग सी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मिठाई। ये कितनी सॉफ्ट है ये आप जान ही गए हैं। बहुत ही सुपर सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। इसे आप सर्व कीजिए
इसी तरीके से सारी मिठाई को हम कट करके सजाएंगे और सर्विंग डिश में लगाते जाएंगे। और शुगर सिरप जो बना रखी है उसे थोड़े थोड़े ड्रॉप्स ऊपर तक डालते जाइए, जिससे ऊपर वाले ब्रेड के पीस में भी वही फ्लेवर आए। तो इस तरीके से इंस्टेंट बंगाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।